ज्योतिष की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं नितिन सिंगल अपने चैनल के माध्यम से, जैसे कि आप लोगों को पता है कि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड मैं चीज़ें वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। कुछ ज्ञान की बातें होती हैं, कुछ ऐसा मैं अवॉइड करता हूँ कि जो लोगों को मिसकंसेप्शन से बचाए, क्योंकि मिसकंसेप्शन एस्ट्रोलॉजी में इतनी तरीके की चीज़ें होती हैं कि जिसको मतलब अगर मिसकंसेप्शन कुछ हो जाए तो वो इतनी तेज़ी से आगे फैलती हैं कि वो रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैंने अपने चैनल के माध्यम से उस चीज़ को रोकने की पूरी कोशिश की है। तो आज मैं आपके सामने मैं एक पर्सनैलिटी से इंट्रोड्यूस आपको कराना चाहता हूँ, तरुण जी। तरुण गुप्ता जी एस्ट्रोलॉजी में पिछले 15 साल से शोध के कार्य में लगे रहे हैं, जो टीचिंग के माध्यम से भी लगे रहे हैं। वो किसी भी तरीके के मिसकंसेप्शन को नहीं मानते। मिसकंसेप्शन मीन्स किसी भी तरीके की रेमेडी। ये बेसिकली मानते हैं कि ये एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड साइंस है। ये इसमें किसी रटी रटाई फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। फार्मूले किस तरीके के, जैसे एक साइंस हम नाम लिया हमने, तो साइंस में एक इस तरीके से फार्मूले आते हैं कि अगर हमने वो फार्मूले अप्लाई करे तो उसका रिज़ल्ट आ जाता है। तो उस रिज़ल्ट को अब हमारी एस्ट्रोलॉजी साइंस भी है। एस्ट्रोलॉजी साइंस में क्या वो फार्मूले अप्लाई करके क्या हम प्रिडिक्शन वही निकाल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये ऐसा नहीं है कि वही फार्मूले लगा के हम कुछ रूल्स तो ज़रूर होते हैं, मैं मानता हूँ। तो लेकिन हम वो फार्मूले अप्लाई करके किसी की हॉरोस्कोप में हम सेम रिज़ल्ट को नहीं बता सकते। हम बताते हैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बेस पर, क्योंकि ये कैलकुलेशन एस्ट्रोलॉजी बेसिकली एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड साइंस है कि कि क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी प्लैनेट के साथ। तो आज मैं एक प्लैनेट लेकर आया हूँ, वो है शनि। स्थान वृद्धि करोति शनि। स्थान वृद्धि करोति शनि, इस बात का क्या मतलब है कि शनि एक ऐसा प्लैनेट है जिस स्थान पर बैठेगा उस स्थान की वृद्धि करेगा और जिस स्थान को देखेगा उस स्थान की हानि करेगा। तो शनि के बारे में बेसिकली शनि प्लैनेट क्या है, कैसे वर्क करता है, और उसके और भी फंक्शनिंग है जो हम इस वीडियो में आगे कवर करेंगे। तो मैं लेकर चलता हूँ आपके पास तरुण जी के पास। तो तरुण जी, आप मुझे ये बताइए कि शनि के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का प्लैनेट है शनि? ज्योतिष में सबसे ज़्यादा कैची पर्सनैलिटी सैटर्न है, जिसको हम शनि बोलते हैं। शनि बेसिकली इज अ संस्कृत वर्ड, मीन्स स्लो स्लो। शनि शनि मीन्स स्लो, मूविंग स्लो। राइट। ठीक है। ग्रीक मैथोलॉजी में भी इसका बहुत ज़्यादा जिक्र आता है, सैटर्न क्रोनोस के नाम से। ठीक है, तो ये तो इसका नेम हो गया है। हिस्टोरिकली देखा जाए तो दुनिया की कई सारी सिविलाइजेशंस हैं जहाँ हमें शनि का, सैटर्न का बहुत सारा तो जिक्र बाहर की मिलता है। सिविलाइजेशन भी, आपके कहने का मतलब है कि बिल्कुल। रोमन, दे पीपल विल आल्सो फॉलो सैटर्न? यस। ओके। रोमन 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 कैथोलिक, इवन रोमन कैथोलिक, ये बहुत ही अजीब है कि क्रिश्चियनिटी में भी सैटर्न का काफ़ी रोल है। तो हम ये ठीक है। नहीं कह सकते कि हम नॉट, हिंदू ही मानते हैं ना ना एस्ट्रोलॉजी ना को? ना, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। ऐसा कुछ नहीं है। आप अरेबिक में देखें, पर्शियन में देखें, ठीक है ना, तो ये दुनिया भर में ये सैटर्न का, जितनी भी ओल्डेस्ट हमारी पुरानी से पुरानी हमारी सभ्यताएं हैं, वहाँ आपको शनि का जिक्र मिलेगा किसी ना किसी तरह। कहीं ये खेती का देवता है, कहीं इसको कुछ और माना गया है, किसी ने आयुष, जैसे हमारे इंडिया में इसे आयु देने वाला, कहीं दुख का कारक, अलग अलग तरीके से माना गया है शनि को। ओके। ज्योतिष में सबसे ज्यादा गोल्डन और कैची बॉय शनि है। तो ये तो शनि की वो है। शायद लोग आते ही ज्योतिष में बहुत सारे इसी वजह से हैं, वो हाँ, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा शनि के ऊपर ही शनि होते के ऊपर होते हैं हैं। ना। डर कहीं बहुत सारा, उसकी वजह डर भी है, लोगों की अपनी पर्सनल तकलीफ भी है। तो ये एक शनि का है, तो आपको बेसिक सा। लगता है कि दुख का मेन रीजन शनि है? ज्योतिष में दुख देखा शनि से जाता है, हाँ ये बात सत्य है बिल्कुल, कि शनि दुख का कारक है। कारक का मतलब वो इंडिकेट करता है, वो दर्शाता है। कारक का अर्थ ये होता है। तो क्या सुख का कारक भी शनि कह जी सकते हैं आप? नहीं, शुक्र का कारक शनि नहीं है, शुक्र का कारक दूसरे ग्रह हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए शुक्र है, वीनस है, मटेरियल प्रोस्पेरिटी का कारक, और बृहस्पति हैं, जुपिटर हैं। ये तो सैटर्न शनि होगा। को आप किस तरीके से देखते हैं, मतलब शनि जो शनि, प्लैनेट है वो किस तरीके से वर्किंग मैं करता शनि को है? बेहद इम्पोर्टेंट मानता हूँ, बल्कि मैं ही नहीं, कोई ऐसा नहीं है जो शनि को इम्पोर्टेंट ना माने। मैं शनि को बेसिकली एक बहुत ही स्पेशल और बहुत ही खास मानता हूँ। आपके पूरी कुंडली को बांधने वाला, उसे बुनने वाला, ह्यूमन सिविलाइजेशन जो भी 21st सेंचुरी है उसको बनाने वाला, ये सब शनि है। किसी इंसान को बनाने वाला, और उसके जाने के बाद इस दुनिया में उसके नाम का क्या होगा, क्या वो छोड़ के जाएगा, ये सब हम कहीं ना कहीं शनि से रिलेट कर सकते हैं।
बहुत ओके। स्पेशल होता है शनि ज्योतिष में, इसमें कोई शक नहीं है। किस किस तरीके से ये रोल प्ले करता है इंसान की लाइफ में, बचपन से लेकर एंड तक, जब वो ओल्ड हो जाता है? शनि के बिना किसी का जन्म ही नहीं हो सकता। शनि की स्पेशल पोजीशन के बिना किसी के घर में कोई जन्म ले ही नहीं सकता, ना किसी ओके। के घर में किसी की मृत्यु हो सकती है। ओके, शनि तो का इतना ये दो इम्पोर्टेंट रोल है चीजें लाइफ ही में। अपने आप में बहुत बड़ी वो है, जो उसके बिना कोई ना पैदा हो सकता है ना कोई यहाँ से जा सकता है। तो ये ही उसने दायरा सेट कर दिया, जैसे वो सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में सबसे दूर दायरा है जो नेकेड आई से आप उसे परसीव कर सकते हो, वो सैटर्न लास्ट प्लेनेट है, उसके आगे नहीं देख सकते आप। सैटर्न, यस। सैटर्न शनि के आगे आप नहीं देख सकते बिल्कुल भी। ठीक है, इसी तरह से वो दायरा, इसका अर्थ है, इसका सिंबॉलिक मीनिंग ये है कि वो दायरा दिखा रहा है, वो लिमिट दिखा रहा है। तो इसी तरीके से वो हमारे जीवन में लिमिट दिखाता है, किन चीज़ों की लिमिट, हम कितना जिएंगे, हम कितना आगे बढ़ेंगे, लॉन्जिविटी से भी संबंध है इसका। लॉन्जिविटी से एग्जैक्टली। संबंध है। तो हमारे सारे दायरे, हमारा घर कितना बड़ा होगा, हमारे घर का दायरा, हमारा करियर क्या होगा उसका दायरा, बीमारी, हर चीज़ का दायरा, सीमाएं, लिमिट्स दिखाता है शनि हमारी। ये है। शनि, आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया शनि के बारे में। शनि क्या क्या चीज़ें हमें दिखा सकता है, हमारा दायरा किस तरीके से बेसिकली अगर मैं बात करूं तो शनि आपको आपकी औकात दिखा सकता है। अगर मैं इस तरीके की वर्डिंग यूज़ करूं, शनि की मतलब, जैसे आपने दायरे की बात करी, तो क्या शनि किसी ऊंची पोजीशन पे भी ले जा सकता है? बिल्कुल ले जा सकता है, लेकिन अमूमन शनि जाना नहीं जाता ऊंची पोजीशन के लिए। ऊंची पोजीशन के लिए शनि का अपोजिट सूर्य जाना जाता है, हायर पोजीशन के लिए, क्योंकि शनि को रोल अलॉट सूर्य ने किया है, उसने खुद को रोल अलॉट नहीं करा है। तो शनि को रोल जो अलॉट किया है वो सूर्य ने किया है। बहरहाल आज के डेमोक्रेटिक टाइम में शनि बिल्कुल ऊपर लेके जा सकता है, हायर पोजीशन पे बिल्कुल जा सकता है, परंतु एज अ एक वर्किंग टाइप पर्सन की तरह आप कह सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में नौकरशाह, पीसीएस, आईएएस, आईएफएस, इतनी ऊंची पोजीशन पे भी शनि ले जा सकता है, इवन प्राइम मिनिस्टरशिप तक पे भी। और क्योंकि वो मासिस का कारक है ही, जनता का, हाँ, सब वो जानते जनता का हैं, कारक जनता का है कारक है शनि, शनि। एग्जैक्टली। लेकिन वो सेवा के तरीके से ऊपर लेके जाना दिखाता है, बजाय कि डिक्टेटरशिप के तौर पे। तो वो डिक्टेटरशिप नहीं है शनि। हाँ, शनि इज नॉट अ डिक्टेटरशिप। शनि जब भी काम करेगा, शनि एक वर्किंग की तरीके से काम हाँ, करेगा, एक नौकर बन के काम करेगा नौकर और बन के काम बड़ी शिद्दत के साथ काम करेगा, बिल्कुल, उसका उसको ये है। ईमानदारी के साथ काम हम्म, करेगा हम्म, पूरी। तो उसमें अब जैसे जैसे नेटल चार्ट है, किसी जातक का जन्म होता है कि तो वो नेटल चार्ट बन जाता है। हम्म, तो शनि कितना इम्पोर्टेंट है कि किस प्लेसिंग पे किसी जातक का जन्म हुआ है, हम्म, वो कितना इम्पोर्टेंट है कि किस राशि में जन्म लिया है उसने, वो ये उसकी लाइफ में किस तरीके से इफेक्ट डालेगा। ये निर्भर करेगा कि उस इंसान का लगन क्या है, उसके ईस्टर्न हॉरिजन में राशि क्या दिखाई दे रही है, यानी कि जिसे हम लगन बोलते हैं, उसका मून साइन क्या है, उसकी चंद्र राशि क्या है, बहुत सारी बातों पे निर्भर करेगा। लेकिन अमूमन जाना जाता है आमतौर पे, एक बेसिक सा सिंपल सा नियम है कि हाउस नंबर 3, 6, 10, 11 में सैटर्न की पोजीशन अच्छी होती है, लेकिन ये अपवाद से परे नहीं है, इसके अंदर भी एक्सेप्शंस हैं। क्योंकि ये तो उपचय भाव भी हाँ, कहे ये जाते उपचय हैं। भाव है, यानी कि इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है, हाँ, राइट राइट राइट। यहाँ पर तो उपचय कुछ का मतलब प्लेनेट का increase। रिजल्ट अच्छा होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो क्या इसमें भी अपवाद है कि अगर इस हाउस में शनि होते हैं तो वो भी खराब रिजल्ट दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। ये निर्भर करेगा, दोबारा बोलूंगा कि लगन पे निर्भर करेगा, चंद्र राशि पे भी बहुत हद तक निर्भर करेगा, दूसरे ग्रहों की प्लेसमेंट क्या है इस पे भी निर्भर करेगा, किसके हाउस में शनि गए हैं, वो उस हाउस के लॉर्ड यानी कि डिस्पोजिटर कहाँ है, तो इन सारी बातों पे निर्भर करेगा। क्या आप जो अभी लड़ाई चल रही है, हम्म, इसराइल यूएस भी इन्वॉल्व है इसमें, ईरान भी इन्वॉल्व है, हम्म, तो क्या इस लड़ाई को भी आप शनि से कोरिलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कोरिलेट करना ही चाहिए। उसका कारण है, इस लड़ाई से सबसे ज़्यादा हैम्पर क्या हुआ है, ऑयल एंड गैस। आपको पता है कि ऑयल एंड गैस इज अ शनि, यस। Saturn, जमीन के नीचे से निकलती हैं दोनों चीज़ें, तो इसीलिए डायरेक्ट शनि इसमें इन्वॉल्व है। और वो लड़ाई हो कहाँ रही है बाय द वे, अरेबियन सी में। ठीक है, तो इस समय शनि कौन सी राशि में है, जैसे कि हम जानते हैं पाइसेस में। पाइसेस में, मीन राशि में है। मीन क्या दिखाती है आपको, कोस्टल एरिया, सी, ओशियन, ये सब आपको दिखाती है। तो बिल्कुल शनि का वो है। शनि के मैं आपको थोड़े से कारक बताना चाहता हूँ। शनि रोकथाम का कारक है, रेजिस्टेंस का कारक है। किस तरीके की रोकथाम? किसी भी तरीके की रोकथाम, कोई भी चलते काम को रोक देना। इवन शनि खुद चलाने वाला भी है। शनि प्रोसीजर का कारक है, प्रोसेसेस, प्रक्रियाएं जो भी हैं
जितने भी प्रोसेसेस हैं वो सब सैटर्न से रूल होते हैं। शनि रेजिस्टेंस है। इस लड़ाई से जो भी ये चल रही है इसका सीधा सा, क्योंकि हमें जो लड़ाई दिख रही है उसके पीछे वजह पब्लिकली तो कुछ और ही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका इकोनॉमिकल इम्पैक्ट है। और जब जब इकोनॉमी की बात आएगी तो सैटर्न का रोल अपने आप इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आएगा। अगर हाँ, अगर क्योंकि हम वो अर्थव्यवस्था को बनाने वाला है, बुनने वाला है, तोड़ने वाला है, बनाने वाला, इस तरह से है। उद्योग धंधों का भी है शनि से संबंध। जी। ये तो आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, लेकिन जैसे मैं देखने में आया है कि शनि अगर वक्री हो जाते हैं तो उसका क्या रिजल्ट चेंज हो जाता है? बिल्कुल। किस तरीके से रिजल्ट आपको चेंज होता हुआ दिखाई देता हमने है? देखा है कि पुरानी बंद फाइलें खुल जाती हैं अगर शनि वक्री हो जाते हैं तो। क्योंकि वक्री में मैं आपको लोगों को ये भी बता देता हूँ, क्योंकि वक्रत्व पोजीशन ऐसी होती है कि सपोज करो शनि 0 डिग्री से 7 डिग्री तक चलता है और 7 डिग्री पे वक्री वाली अवस्था में आ जाता है, तो वो 7 डिग्री से माइनस वाली पोजीशन में चलने लगता है। 7 डिग्री से सपोज करो उसे 2 डिग्री तक जाना है, तो 60 डिग्री से वो 2 डिग्री तक जाएगा और 2 डिग्री से फिर मार्गी होके फिर चलना शुरू करेगा। यानी कि जो ये 60 डिग्री से 2 डिग्री तक जाएगा वो उसकी वक्रत्व वाली पोजीशन होगी। तो हाँ, तो तरुण जी, वक्रत्व वाली पोजीशन में आपने क्या रिजल्ट देखे, क्या रिजल्ट फील किया मैंने इसमें? देखा कि जब शनि वक्री होता है, मुझे ऐसा लगता है कि जब वो रिवर्स करेगा ट्रांजिट में, मैंने देखा वो कुछ रुके हुए कुछ ऐसे काम जो उसके अपने कारक तत्व यानी कि आयु, लिमिटेशन या बहुत बड़े जजमेंट, बहुत बड़े फैसले शायद उसके रेट्रोग्रेड फेस में वो होते हुए देखे गए हैं। बहुत समय से लटके हुए पेंडिंग मैटर्स जो होते हैं, इस तरीके की चीज़ें मैंने देखी हुई हैं। उसका डायरेक्ट फेस इतना हॉरेबल नहीं पाया मैंने। आप ये कहना चाह रहे हैं कि रिपीटेशन? हाँ, घटना की रिपीटेशन भी होती है। कोई चीज़ पहले हो चुकी हो, बहुत पहले, शायद वो निकल के आ जाए, वो बंद हो गई हो किसी वजह से, शायद कोई इस तरीके से पेंडेंसी पूरी होती है। क्या हम पुराने कर्मास से इसको कनेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं इस तरीके से उससे। उसको किस तरीके से कनेक्ट उसको करेंगे? ऐसे कर सकते हैं कि आज हमें देखना पड़ेगा कि शनि का गोचर, शनि का ट्रांजिट कौन सी राशि में है। हम उससे कम से कम 3 से 4 राशि पहले तक के सालों को देखें। कौन कौन से वर्षों में वो 3 से 4 साल, 3 से 4 राशि पहले था। हम देखें कि वहाँ से कोई चीज़ पेंडेंसी तो नहीं है हमारी, बीते जैसे 8 से 10 सालों में कोई पेंडेंसी तो नहीं है, कोई कोई मकान पे सील, कोई बिल्डिंग पे सील इस तरीके से तो नहीं हो 3 से गया है। 4 राशि पहले आपने ये कैसे कैलकुलेट किया कि क्यों? आप उस वाली पेंडेंसी को वो 4 राशि के बाद में वो पूरी कर सकता है, वक्रत्व वाली पोजीशन में वो भी? क्योंकि 4 घर दूर केंद्र बनता है, केंद्र बुरा होता है। हाँ, ये एक 4 चीज़ साल मैं बस। आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि 4 घर से ही हम कनेक्शन देखेंगे केंद्र का। केंद्र कैसे होता है, जैसे 1 4 7 10 ये केंद्र बनता है। अगर सेकंड से भी हम कनेक्ट करेंगे तो सेकंड से भी बन सकता है। सेकंड 5 सेकंड 5 आपका 8 केंद्र बनेगा, फिर 8th बनेगा और फिर और 11 उसके बाद में 11th बनेगा, 11 ये भी केंद्र बनेगा। तो हम ये 4 4 के गैप से हम ना केंद्र बनाते हैं। तो केंद्र से कैलकुलेशन इन्होंने बताई है, जो आप समझने की कोशिश करिए। तो वक्रत्व वाली पोजीशन में आपका कहने का मतलब है कि अगर वो इतने सपोज करो अभी ये मीन राशि में चल रहा है शनि, और शनि इससे पहले अगर हम केंद्र की बात करें तो धनु राशि में जिस समय थे, तो आपका कहने का मतलब है धनु राशि में जो काम पेंडिंग रह गया होगा वो इस वाले वक्रत्व में हो सकता है कि वो पूरा करे। धनु से लेकर के मीन तक जितनी भी राशियां आई उनमें जो जो पेंडिंग रह गया हुआ हो सकता है वो पूरा हो जाए। अच्छा, धनु से आप मीन राशि शायद- सारी चीज़ों को कवर करना चाहो जी, बोल रहे शायद किसी को कोई बीमारी की शुरुआत रही हो 2017 16-17 में जब भी ये सजिटेरियस में आए थे, शायद वो एग्जेजुरेट हो जाए, बहुत बढ़ जाए, या अपने अलग ही आउटकम दिखाने लगे आज के करंट पाइसिस ट्रांजिट से। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। मतलब कहने का ये है कि केंद्र मीन्स कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम थिंग, एक ही चीज़ को लगातार कंटिन्यूएशन दिखाता है केंद्र। अगर मैं इस चीज़ को लड़ाई के साथ को रिलेट करूँ, तो अगर आपकी बात का कनेक्शन निकालूं तो क्या इस लड़ाई की शुरुआत जब वो शनि धनु राशि में था, क्या इस लड़ाई की शुरुआत उस समय हुई हो? इस लड़ाई के जो बीज हैं वो जरूर बो दिए होंगे 2017 के बाद के उसमें। देखिए, अगर हम बात करें तो यूएस और ईरान का तो रिलेशन शुरू से अच्छा रहा ही नहीं है। ये अगर ये तो हमारा ये इतिहास बताता ही बताता है कि इनका रिलेशन कभी भी अच्छा रहा ही नहीं है। तो 2017 में अगर हम बात करें, शायद मेरे ख्याल में वो तो कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी कि शनि धनु राशि में कौन से ईयर में थे,
तो आप ये मान के चलिए उस साल में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे कि हम्म। जब उस लड़ाई की शुरुआत वर्बली हो गई हो सकता है, उस लड़ाई की शुरुआत अंडर द टेबल हो गई हो, ऐसा भी अंडर हो द सकता टेबल है। हो गई हो, ऐसा भी हो एग्जैक्टली। सकता है। और जो फ्रंट में देखने के लिए आई है वो हमें आ जाइए। मीन राशि में, हाँ जब हाँ। जिस समय शनि गोचर कर रहा है, मतलब उसका गवाह बना है मीन राशि। जब शनि मीन राशि में है तब वो रिजल्ट देखने के लिए मिले हैं। हम्म। तो आपको क्या लगता है कि ये लड़ाई कितने टाइम तक चलने वाली है, क्या इसका इफेक्ट हो सकता है? इसके लिए हमें कहीं ना कहीं शनि की पोजीशन तो बिल्कुल उसको ट्रैक करना ही पड़ेगा, मंगल की भी पोजीशन देखनी पड़ेगी, विच इज अ गॉड ऑफ वार। ठीक है ना, जो तो पॉपुलरली मंगल नोन तो एज। ऑटोमेटिकली अब इस समय मीन राशि में आ ही चुके हैं। तो ये बहुत वो है, हालांकि वो कंबस्ट हैं, वो अस्त हैं, सूर्य से अस्त हैं, तो यानी कि ये चीज एग्रीमेंट फिलहाल पीस प्रपोजल के तौर पे फिलहाल रुक गई है, पोस्टपोन हो गई है फिलहाल। लेकिन इसका ये मतलब कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है कि आगे कंटिन्यू नहीं होगी। तो जब कंटिन्यू तो फिर से हो गई है, क्योंकि इसराइल ने लेबनान पे अटैक कर दिया है हम्म। और उधर से उसने भी संधि तोड़ दी है। ईरान ने भी, वो भी अटैक वाली मोड पे फिर से आ गया है। हाँ, तो ये इसमें एक और कंसेप्ट आ जाएगा ज्योतिष का, विच इज कॉल्ड कंबस्ट, जो जिसे हम अस्त बोलते हैं। ठीक है ना, तो आपको अस्त को किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे? अस्त का मतलब है कि चीजें चल रही हैं लेकिन वो थोड़ा उस इंटेंसिटी में नहीं चल रही हैं, थोड़ा हल्की चल रही हैं, पीछे चल रही हैं अभी। मतलब अस्त से आपका मीनिंग ये है, ये निकलता है कि जो भी प्लेनेट अस्त हो जाता है, पहले तो अस्त के बारे में आप बताइए कि अस्त अगर जैसे शनि अस्त हो गया है हम्म। तो उसके बारे में थोड़ी कैलकुलेशन समझाइए कि अस्त के बारे इसका में आप क्या कहना मतलब है, चाहेंगे? अस्त का सीधा सा मतलब है सन, जैसे हम कहते हैं सनसेट हो गया, अस्त का मतलब है छिप गया। हम्म। ठीक है ना, तो जो शनि है वो अस्त हो गया, यानी कि वो छिप गया। ठीक है ना, अब शनि के जो जो कारक तत्व हैं वो बैक चैनल में पहुंच गए। ओके, वो हो तो रहे हैं, जो भी कुछ है वो हो रहे हैं, लेकिन वो थोड़े से विजिबल नहीं है इतने ज्यादा, ये तो है। अस्त में हमें, यानी कि आपका कहने का मतलब है अस्त में हमें अच्छे रिजल्ट नहीं देखने के लिए मिलेंगे कभी भी, कोई भी प्लेनेट अगर अस्त है? इंडिविजुअल के लिए नहीं, ऐसा भी नहीं है और ऐसा है भी, दोनों ही बातें हैं। दरअसल ये हमें पूरे हॉरोस्कोप को देख करके ही पता चल सकता है। अगर हम शनि को अस्त मान के चलते हैं, सपोज करो, तो क्या कोई खराब रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे? क्या आप गैस कर सकते हैं कि इस वाले मोमेंट पे जितना टाइम तक शनि अस्त हुआ है, क्या उतने टाइम तक अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिल सकते हैं या बुरे रिजल्ट देखने के लिए मिल सकते हैं? जब जहाँ तक इस वॉर की बात है फिलहाल जो चल रही है इजराइल और यूएस वर्सेस ईरान के, उसमें अगर आप वैसे देखें तो हाँ, शनि का अस्त होना ज़्यादा अच्छा है बजाय कि उसके राइज होने नहीं, से। अच्छा होने का मीनिंग मतलब आप उसकी वॉर को रुकवाने के लिए हाँ बोल रहे हैं, हाँ बात कर बिल्कुल, रहे हाँ, हैं? वॉर पोस्टपोन के लिए अच्छा वार है। पोस्टपोन के लिए अच्छा है, लेकिन अगर शनि एक्टिवेट हो गया है फिर से, हम्म। तो ये वॉर के लिए और ज़्यादा दुखदाई हो सकता है। बिल्कुल, अस्त किसी भी ग्रह को करता है सूर्य, से अस्त होने का मतलब है किसी का उसके ऊपर प्रेशर आ जाना। ठीक है, इस समय शनि प्रेशराइज है, इस समय शनि किससे प्रेशराइज है? सूर्य से सूर्य प्रेशराइज है। से। ठीक है ना, कि ठीक है आप सप्लाई करो गैस, आप ऑयल सप्लाई करो, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को जाने दो, खोलने दो। ठीक है, इस समय सूर्य का वहां पे, सूर्य ने अंडरटेक कर लिया है, अस्त का मतलब अंडरटेक कर लिया है सूर्य ने पूरा। लेकिन उस समय तो जिस समय वॉर स्टार्ट हुई थी, तो क्या उस समय भी सूर्य का इन्वॉल्वमेंट था? क्योंकि सूर्य तो इस समय मीन नहीं, राशि में आया है, तो पहले तो सूर्य इससे पहले कुंभ राशि में था, देखिए मकर राशि में भी था। 28 फरवरी को वॉर 28 स्टार्ट हुई वॉर है। स्टार्ट हुई है, तब सूर्य बिल्कुल भी मीन में नहीं थे, तब सूर्य कुंभ राशि में थे। कुंभ राशि में था। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा, हमें बेसिक सी बात, एक रूल जानना चाहिए कि मीन इस समय, मीन जो है वो 12वीं राशि है। ठीक है ना, तो ज्योतिष के एक नियम के हिसाब से 12 से 12 हमें कुंभ को भी साइड बाय साइड उसमें जोड़ना चाहिए हाँ, एक पाइसेस में। रूल और तरुण सर बता रहे हैं, 12 से 12, ये भी एक नई चीज़ निकली है, ये भी एक अच्छी चीज़ है ज्योतिष के अंदर। सर इसको और आप एक्सप्लेन करिए, 12 से 12, चतुर्थ से चतुर्थ, 6 से 6, इस तरीके की कैलकुलेशन और समझाइए कोई हमारे भी व्यूवर्स को। जी, ऐसा देखिए, कोई भी चीज अकेले वर्क नहीं करती है, कोई भी राशि, कोई भी जोड़ी अकेले नहीं है, वो बाकी सबके संग जुड़ा हुआ है किसी न किसी तरीके से। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि कोई भी राशि अकेली है, वो सारी राशियों से किसी न किसी वे में जुड़ी हुई है। तो जब हम मीन की बात कर रहे हैं, तो मीन जो कि 12th साइन है ज्योतिष के एक रूल के हिसाब से, हमें 12 से 12 जो राशि पड़ती है विच इज एक्वेरियस, कुंभ, हमें उससे जोड़ के देखना चाहिए। मीन में होने वाले फंक्शन के लिए हमें किसी तरह वजह से हमें कुंभ और मीन को कंजॉइन तरीके से देखना चाहिए। एग्जैक्टली मतलब अगर मीन में कुछ वर्किंग हो रहा है, शनि मीन राशि में वर्किंग कर रहे हैं, तो हमें कुंभ राशि को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपका कहने का मतलब ये है? बिल्कुल बिल्कुल। इसका आपको एक छोटा सा बताता हूँ मैं। प्लीज। मंगल जब कुंभ में आए थे, वॉर तब स्टार्ट हुई थी। एग्जैक्टली, बिल्कुल ओके, बिल्कुल मंगल जब true। कुंभ में आए थे, हाँ, तब उस समय वॉर स्टार्ट हुई थी। वॉर स्टार्ट हुई थी।
कुंभ और मीन आपस में जुड़ी हुई हैं, कनेक्टेड हैं। क्या इंसान की लाइफ में भी ये रूल अप्लाई होगा? बिल्कुल होगा। क्या मेरी और आपकी कुंडली में भी ये रूल अप्लाई होगा? क्या और जो व्यूअर्स इसको देख रहे हैं उनकी कुंडली में भी ये चीज़ अप्लाई होगी सबकी कि कुंडली में। 12 से 12 मतलब किस तरीके के चेंजेस आने की संभावनाएं होती हैं? 12 से 12, चतुर्थ से चतुर्थ, 6 से 6, 7 से 7, तो किस तरीके से आप रिजल्ट उसको कैलकुलेट करना चाहेंगे? थोड़ा सा इसमें आप शनि से रिलेटेड, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक जैसे शनि का चल रहा है, तो इससे रिलेटेड आप क्या कैलकुलेट करना चाहेंगे? मतलब क्या रिजल्ट देखने में मिल सकता है? मीन करती है फ्री। मीन एक फ्री राशि है, फ्री साइन है, क्योंकि इसके बाद कोई 13वें नंबर की राशि नहीं होती है। Exactly. मीन तो फ्री राशि है एकदम। ये आखिरी राशि ठीक है। है, तो कुंभ कोशिश करेगी उस फ्री होने से पहले उसको रोकने की। ठीक है, कुंभ कोशिश करती है। कुंभ का मालिक जो वो है वो कौन है? शनि। शनि। ओके, तो मीन कोशिश करेगी, शनि कोशिश करेंगे बेसिकली कि मीन में फ्री हो जाएं वो अपनी ड्यूटी से, लेकिन कुंभ उन्हें फ्री होने नहीं देगी। ओके, इसीलिए हमें ये नियम, ये वाला रूल सेट करना पड़ता है कि वो अब जो है वो उसकी क्या, उनका मतलब आपस में उसका वो तालमेल बैठता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं 6 से 6, अगर आप विर्गो के फंक्शन देख रहे हो तो किसी वजह से आपको 6 से 6, अब विर्गो से 6 गिनोगे आप तो कुंभ आएगा, फिर दोबारा से एक्वेरियस है। दरअसल एक्वेरियस एक ऐसा साइन है जो 3 अलग अलग राशियों को होल्ड करता है। मीन को करता है, कन्या को करता है, विर्गो को, और सेजिटेरियस को, क्योंकि वो 11 से 11 है। 11 से 11 एग्जैक्टली। ओके, तो एक्वेरियस साइन अब है क्या? एक्वेरियस क्या सिंबल, कुंभ क्या दिखाता है? एक घड़ा। ओके, तो उसके घड़े में जो है इन 3 राशियों के लिए, कन्या के लिए, सेजिटेरियस के लिए और पाइसिस के लिए, तीनों के लिए ही बहुत कुछ है, और अपने लिए भी है। तो कुंभ कोई आम साइन नहीं है, कोई नॉर्मल साइन नहीं है, कोई हल्का साइन नहीं है। कुंभ बहुत ज्यादा पोटेंशियल का साइन है। अगर मैं बात करूं शनि की सबसे कंफर्टेबल राशि, जहां शनि सबसे ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं, उस वाले केस में आप कौन सी राशि को ऐसा मानते हैं? सब जानते हैं शनि उच्च राशि लिब्रा में सबसे ज्यादा कंफर्ट फील करते हैं, लेकिन मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है वो क्या बिल्कुल मीन अलग है। राशि में क्या वो कंफर्टनेस है? नहीं, मीन राशि में शनि के लिए कोई कंफर्टनेस इतनी नहीं है। उसके अपने जो सिग्निफिकेंस है उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा कंफर्टनेस नहीं है। जैसे ये वॉर चल रही है, जैसे आज का, तो बल्कि मुझे लगता है कि ये टॉपिक हमने ऐसा नहीं सोचा था कि वॉर से रिलेटेड ही बनेगा, लेकिन ऑटोमेटिकली ये चीज़ें वॉर से रिलेटेड ही ज़्यादा आ रही हैं। क्या आपको लगता है कि जैसे शनि एक राशि में 30 साल बाद आते हैं, सेम जो रिपीटेशन होता है, तो क्या आपसे मैं अगर 30 साल पहले की कैलकुलेशन लगाऊं तो वो बैठता है 96 97 के आसपास, तो क्या आप इसे भी ग्लोबल चेंज के रूप में देखेंगे कि उस समय ग्लोबल चेंज हुआ होगा काफ़ी? ऐसा हो सकता, या पिछले साल भी 2025 में भी हुए थे, तो ऐसा हो सकता है कि 1997, 98, 96 का जो कुछ ऐसा कुछ हो रहा हो जो अब विजिबल हो रहा हो, जिसकी फाउंडेशन 96, 97 में ही रखी जा चुकी हो। ऐसा हो सकता है। हाँ, उस समय भी बहुत बड़े ग्लोबल चेंजेस हुए थे, वेस्ट में भी हुए थे, और वॉर भी हुई थी। 90s के टाइम में वॉर हुई थी, कोसोवो वॉर हुई थी, यूरोप में आपको रशिया चेचन्या वॉर हुई थी, बड़ी फेमस वॉर है। तो ऐसा नहीं है कि सैटर्न पाइसिस का लेना देना है वॉर से। पाइसिस से 10th साइन जो है विच इज सेजिटेरियस। सजिटेरियस। सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, उसका तो मतलब ही वॉर से है। हाँ, वो उसमें तो अगर आप मार्क भी देखेंगे तो वो भी एक धनुर्धर को दिखाया हुआ है धनुर्धर को उसमें, दिखाया हुआ है। तो वो तो उसका तो पूरा इंडिकेशन ही वॉर है। तो पाइसिस का संबंध वॉर से लेना देना है, बहुत ज्यादा गहरा कनेक्शन है पाइसिस का वॉर से। हम अगर आम आदमी की कुंडली के हिसाब से देखें, उसका कनेक्शन किस तरीके से? आम आदमी के लिए जिनकी जो सैटर्न प्रोमिनेंट चार्ट हैं, जहाँ काम ही शनि करते हैं, जिनको प्रॉपर शनि की रेगुलर हेल्प की ज़रूरत है, उनके लिए ये थोड़ा मेरे हिसाब से डिम टाइम है। डिम टाइम आप किस तरीके से मतलब कहेंगे? लो टाइम है, थोड़ा सा लो टाइम है। इकोनॉमिकली। ओके, तो शनि, अब जैसे मैं बात करूं 2027 में शनि मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो इस तरीके से तो हम उस वाली राशि के लिए भी हम कह सकते हैं। तो क्या हम ये कहेंगे कि शनि जिस समय अपनी जब कंफर्ट वाली राशि में आएंगे तभी अच्छे रिजल्ट दे सकता है? क्या शनि मेष राशि में अच्छे रिजल्ट नहीं देगा? सैटर्न प्रोमिनेंट चार्टों में वो पोजीशन, एरीज सैटर्न की पोजीशन, मेष राशि में शनि की पोजीशन, हाँ, वो पाइसिस से भी ज़्यादा लो साइन हो जाएगा शनि के लिए। ठीक है, वहां अनलेस पर तो बिल्कुल कंफर्ट फील नहीं वहाँ तो करते, बिल्कुल कंफर्ट फील नहीं करेंगे, वो अनलेस तो एक अनटिल शुरुआत है। किसी का यदि मार्स बेनिफिशियल है, मार्स मजबूत है, तो वो जरूर कंफर्ट पोजीशन में आ जाएंगे।
जैसा कि मैंने पहले भी बताया, शनि जिसके घर में बैठे हैं, हमको उसके घर के लॉर्ड को भी देखना है। उस घर के लॉर्ड को भी देखना है कि वो किस अवस्था में है, वो वो किस किस अवस्था हाउस में है। मतलब वो डिस्पोजिटर वाली थ्योरी लगेगी हाँ। कि अगर आप किसी प्लेनेट की पोजीशन, किसी हाउस की पोजीशन जानना चाहते हैं तो आप उस हाउस का लॉर्ड भी देखेंगे लॉर्ड भी कि उस हाउस का लॉर्ड कहाँ पर प्लेस हुआ हुआ है। उसके वजह से कैलकुलेशन निकलेगी, ना कि हम एक ही तरीके से कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि शनि यहाँ बैठा तो हमने वो अपनी नहीं। कैलकुलेशन बतानी शुरू कर दी। बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं, हमें वो डिस्पोजिटर वाली थ्योरी भी लगानी पड़ेगी। एग्जैक्टली। और शनि के बारे में और क्या बात करना चाहिए? शनि लॉन्जिविटी को दिखाते हैं, कोई कितना जिएगा, इस तरीके की चीज़ें, करियर में कितना आगे जाएगा, मास इसका कितना सपोर्ट मिलेगा। वर्किंग क्लास का प्लेनेट है शनि। क्या आप उसे पॉलिटिक्स से भी जोड़ के चलेंगे? हाँ, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, बिल्कुल। किसी मोनार्की में तो नहीं, लेकिन इंडिया में जरूर बिल्कुल उसे पॉलिटिक्स के साथ जोड़ा जा सकता है। क्या हम इंटरनेशनली भी इसे इन्वॉल्व कर सकते हैं शनि को? इंटरनेशनल रिलेशन, आजकल लड़ाई हो ही बिजनेस के वजह से रही है, इकोनॉमी की वजह से रही है। इसके पीछे छिपा हुआ है ऑयल गैस मींस इकोनॉमी, बिजनेस, टोटल बिजनेस के ऊपर business टिका हुआ वो है। है। अगर अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक किया, वेनेजुएला को हाँ। बेसिकली वहाँ के प्रेसिडेंट को उसने किडनैप कर लिया है, तो वो बेसिकली बिजनेस की वजह से किया है। वो बिजनेस वहाँ पे होल्ड करना चाह रहे थे। हाँ, बेसिकली ऑयल, तो सारी चीज़ें बिजनेस के ऊपर ही हुई है। तो इसमें बेसिकली इसमें भी आपको सैटर्न का रोल दिखाई देता है। बहुत बड़ा रोल है। सैटर्न के बिना तो ये हो ही नहीं सकता। जब तक सैटर्न शनि परमिट ना करें ये सब हो ही नहीं सकता, इतने बड़े चेंजेस आ ही नहीं सकते कहीं पे। तो मेन प्लेनेट हुआ सैटर्न आपकी planet कुंडली में, Saturn लेकिन वर्किंग तो सभी प्लैनेट्स की होती है। हर प्लैनेट अपना रोल प्ले करता है, लेकिन सैटर्न दुख का कारक है। सैटर्न, आप ये मान के चलिए कि सैटर्न की पोजीशन अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आपको दुख का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन सैटर्न कर्म का कारक है। सैटर्न आपको कर्म करने के लिए मजबूर भी करता रहेगा। अच्छी प्लेसिंग सैटर्न को बहुत आगे ले जाती है, उस सैटर्न ड्रिवन इंसान को, कि वो आगे बढ़ता ही रहेगा, कर्म करता ही रहेगा। और रिजल्ट देखो, जब कोई कर्म करेगा तो उसके रिजल्ट तो अच्छे आएंगे ही आएंगे। सैटर्न कभी भी इस तरीके से निराश नहीं करता कि आप कर्म करते जा रहे हो और वो आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है। सैटर्न के रिजल्ट लेट तो जरूर मिलते हैं, लेकिन सैटर्न मतलब ऐसा नहीं है कि वो रिजल्ट नहीं देगा उस चीज़ के। हाँ, देर जरूर कर सकता है उस चीज़ की। जैसे हमारा एक कभी कभी बड़े लोग इस तरीके से बात कर लेते हैं कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। तो मैं इस वाली लाइन को शनि के लिए कहना चाहूँगा कि शनि के घर में देर है पर अंधेर नहीं। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीन पाइसेस में सैटर्न की पोजीशन हेल्पफुल है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बेसिकली डिपेंड करेगा इंडिविजुअल चार्ट के ऊपर। पाइसिस शनि अगर किसी को हेल्प कर सकते हैं तो वो फुटवियर इंडस्ट्री है। और क्या क्या हम इस चीज़ को लेकर चलेंगे? हम शनि Shipping। को शिपिंग, पाइसिस में, अगर पाइसिस में ही मीन में ही शनि का वो देखना है, शिपिंग इंडस्ट्री के लिए ये ठीक है टाइम। फिश इंडस्ट्री, फिशरीज के लिए ये टाइम ठीक है। फुटवियर के लिए ठीक है, लेदर के लिए ठीक है, मुझे जहाँ तक समझ में आता है ये है। और अंडर वाटर जो भी एक्टिविटी है उनके लिए ठीक है, सबमरीनर्स के लिए ठीक है, स्कूबा डाइवर्स के लिए ठीक है, इस तरीके के लोगों के लिए, कुछ स्विमिंग सीखना चाहता है उसके लिए भी ठीक है ये टाइम। तो इस तरीके का सैटर्न का एक छोटा मोटा प्रोफाइल बनता है। कहने को तो शनि के बारे में बहुत सारी बातें हैं, हम घंटों उसके बारे में घंटों हम डिस्कस कर सकते हैं। बात कर सकते हैं, किसी भी प्लेनेट के बारे में कर किसी भी सकते हैं, प्लेनेट के लिए हम घंटों बात नॉट कर सकते हैं। स्पेशली शनि। लेकिन अच्छा है कि सैटर्न का जिक्र जहाँ तक आया है उसका करंट प्राइसेस ट्रांजिट नॉर्मल तो नहीं है, नॉर्मल है भी अगर बाकी सबके कंपेयर में देखो, लेकिन ये हाँ बड़े बदलाव का ये इंडिकेशन है, क्योंकि पाइसेस इज द लास्ट साइन, उसके बाद जस्ट वो एरीज में आ जाएंगे, वो बिगिनिंग का साइन है। नए रूल्स रेगुलेशन बन सकते हैं नए रूल्स 2027 रेगुलेशन, तक हमारे। बिल्कुल, किसी को शायद बहुत बुरे भी लग सकते हैं, किसी के लिए डिजास्टर भी साबित हो सकते हैं, तो इस तरीके का है। बेसिकली हमें पाइसेस का ट्रांजिट बहुत ज़्यादा पीसफुल और बहुत ज़्यादा लर्नेड होते हुए बहुत शांति से निकालना चाहिए, आत्मचिंतन करते हुए, सेल्फ इंक्वायरी करते हुए। बहुत अच्छा रहा आज का डिस्कशन शनि के ऊपर। वैसे तो हम घंटों बोल सकते हैं, लेकिन आज का डिस्कशन हमारा एक इंफॉर्मेटिव रहा और बहुत अच्छा रहा। और मैं आगे भी आप लोगों के लिए इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। कोई ना कोई ज्ञानी हम इंसान को हम इस तरीके से मंच पे बैठाकर हम उनसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, किसी तरीके से उनसे गाइडेंस भी ले सकते हैं, और हर प्लेनेट के बारे में हम डिस्कशन की फॉर्म रखेंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो थैंक यू तरुण जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।